हक हुसैन, मौला हुसैन, या अली, हक हुसैन, मौला हुसैन। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब नुस्खा लेके हाजिर हुआ हूँ। मोटापे से जो भी परेशान है वो अपने टेंशन छोड़ दें, क्योंकि मैं ऐसा नुस्खा लेके आ गया हूँ आपकी खिदमत में कि इंशाअल्लाह आपकी बॉडी फिर से पहले जैसी हो जाएगी, चाहे आप 100-150 किलो के हो। ये नुस्खा ऐसा है कि अंदरूनी से आपको हाजमा जो है आपका वो बहुत ही ज़्यादा दुरुस्त कर देगा। तो अंदर का हाजमा ही मेन है दोस्तों। अगर आपका हाजमा खराब है तो ही आप मोटापे की तरफ, बीमारी की तरफ, कमजोरी की तरफ तो ही आप जाएंगे। 35 साल 40 साल के अंदर जो है वो एकदम फिटनेस उनका मजबूत रहता है, फिटनेस मजबूत रहता है और जल्दी वो मोटापे की तरफ नहीं जाते या फिर कोई भी बीमारी की तरफ नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? वजह क्या है? क्योंकि उनका जो हाजमा है, जो मैदा एकदम गीजा जो फिल्टर कर रहा है, उसके अंदर की जो ताकत है वो बहुत ही बेहतरीन रहता है। सारी एनर्जी को डिवाइड कर देता है। शुगर एक तरफ और फिर गंदगी एक तरफ, पूरा निचोड़ के वो सब कुछ अलग कर देता है। जितने भी शरीर में हमारे हमको हेल्थ के लिए जितने भी कीटाणु चाहिए सब एकदम परफेक्ट रहते हैं, एक भी कम ज़्यादा नहीं होते हैं। इसलिए हम बीमारी की तरफ नहीं बढ़ते हैं। अगर आपका हाजमा ही कमजोर है या फिर आपका कुछ दांत है ना टूट गया है, आप अच्छे से चबा के नहीं खा पा रहे हो, तो सबसे पहले आप दांत लगवाइए। मेन तकलीफ आपका, सबसे बड़ी तकलीफ ये है। और उसके बाद आप अपने हाजमे को दुरुस्त करिए। इंशाअल्लाह आपका मोटापा बिल्कुल एकदम नॉर्मल, एकदम कम हो जाएगा। और इस नुस्खे के दौरान अगर आप आजमाएंगे तो मैं तो एक झटके वाली दवा नहीं बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये धीरे धीरे असर करेगा, लेकिन ये पूरे बॉडी को मेंटेन कर देगा। यहाँ तक कि ये दवा ऐसा है कि करोड़ों बीमारियों पे असर करता है, एक दो बीमारी पे असर नहीं करता है। आपका मोटापा कम करेगा, आपकी अंदरूनी जिस्मानी कुव्वत जो है उसको भरपूर कर देगा। यहाँ तक कि आप 45-50 साल की उम्र होने के बाद भी आप 15-20 साल के बच्चों के जैसे है ना मेहनत करोगे और आपका पेट जो है वो एकदम अंदर चले जाएगा। बहुत से बेवकूफ़ आज के डेट में ऐसे हैं जो डाइट पे रहते हैं। अगर उनको बोलो भाई चाय पी लो, सर चाय पी लो, अरे मैं डाइट पे हूँ। क्या है भाई डाइट? मटन खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, खुरमा खा रहे हैं, तला भुना चीज खा रहे हैं और फिर बोलते हैं डाइट पे हूँ। क्या करते हैं पता है? थोड़ा सा हरा कांदा काट लिए, थोड़ा सा ककड़ी काट लिए, बोले यार इसके साथ में तो मैं सलाद भी खा रहा हूँ, और फिर मोटापे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। परहेज करते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता है परहेज किस चीज का करें। मेन वजह तो ये है कि सारी दुनिया में आज कहीं भी आप चले जाओ, आपको सबसे पहले बता दिया जाता है पानी कम से कम आपको 5 लीटर से ज़्यादा ही पीना है। क्यों भाई? आपने कभी गौर किया इस बात पे? कभी आपका दिमाग नहीं जाता है, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टरों के ये दिमाग नहीं जाता है कि पानी पीने से क्या होता है। मेन चीज़ पानी है। आप डाइट पे हैं, चिकन मटन खा रहे हैं सलाद के साथ में, बोले डाइट पे हैं, चाय नहीं पी रहे हो, हाँ, एक से एक खाना खा रहे हो, 2 टाइम के बजाय एक ही टाइम आप पूरा भरपूर खा रहे हो, तो कहाँ कम हो रहा है? हाँ, डाइट पे रहने का मतलब ये है कि आप सब कुछ छोड़ो ना, बस सिर्फ इतना समझ लो। किससे भी आप पूछोगे, किससे भी राय मशवरा करोगे तो हर शख्स, हर जानकार आपको यही सलाह देगा। 70% आपके शरीर में पानी है। 70% जब आपके शरीर में पानी है तो आप खाना क्यों छोड़ रहे हो? पानी छोड़ो ना। ये तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठता है। सारा जो बॉडी बढ़ रहा है वो सिर्फ पानी की वजह से बढ़ रहा है। अरे भाई, शरीर को कोई कहता है 20 किलो अगर आपका वजन है तो 1 लीटर पानी जरूरी है। यहाँ तक का अगर आप 100 किलो के हो तो 5 लीटर दिन में पानी पीना जरूरी है, साइंस कहता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ जब भी आपको प्यास लगे तो आप अपने मन मुताबिक ही पानी पिए। जबरदस्ती ढकेलोगे तो भाई कहाँ जाएगा वो? यूरिन तो पास हो ही गई, पेशाब तो निकले गए, लेकिन उसका जो पावर है वो तो आपके शरीर में जाएगा ना। जब 70% पानी है आपके शरीर में तो आपको क्यों नहीं समझ में आता है कि मैं थोड़ा पानी पे भी कंट्रोल करूं? हाँ, अगर आपको ज़्यादा कुछ दिमाग आ गया तो आप गर्म करके पीना चालू कर दोगे या तो आप प्यूरीफाई करके पीना चालू कर देंगे। तो मेन जो पानी का है असर वो तो आप निकाल दे रहे हो, गर्म कर रहे हो तो भी उसकी ताकत निकल जा रही है।
और फिर फिल्टर में अगर पानी पी रहे हो तो उसकी ताकत निकल जा रही है। बहुत सी कंपनियां बताती हैं कि नहीं, इससे ताकत बढ़ जा रहा है। अरे भाई, हमको अपना सामान बेचना है तो मैं कुछ भी दिमाग लगाऊंगा। हमारे यूपी साइड का जो पानी है वो एकदम टॉप पे जाता है, एक नंबर पे। सोना, चांदी, हीरा मोती, जितने भी धातु आज इस्तेमाल हो रहे हैं इंसान के खाने पीने में या पहनने ओढ़ने में, सब कुछ हमको हासिल कहाँ से हो रहा है? सिर्फ जमीन से। सूरज सिर्फ हमको धूप दे रहा है, और फिर हवा जो है हवा दे रहा है, पानी दे रहा है। बाकी और जितनी भी गिजा है तुम्हारे खाने पीने वाली इस्तेमाल की चीजें, वो सब हमको जमीन से ही मिल रहा है। तो हमारे गांव खेड़े में, यूपी साइड में, वहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि वहाँ का मट्टी एकदम बालू टाइप रहता है, और जब उस पर बारिश गिरती है तो वो पानी कैसा हम लोग कपड़े से छानते हैं, चलनी से छानते हैं, वैसी ही उसी हिसाब से वो पानी उसमें 100, 200, 500 फीट छनते हुए जाता है। अब मट्टी में ही सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है, सब कुछ है, सबको धोते हुए जाता है। और जब हम पंप चला के पानी निकालते हैं और उसको पीते हैं, वो 100% फायदेमंद होता है। गांव में आदमी जल्दी बीमार नहीं पड़ता है। यूपी साइड के लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। बीमार पड़ते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ बीमार नहीं पड़ते, पड़ते हैं, लेकिन बहुत कम। तो दोस्तों, मेन चीज पानी है, आप बात को समझो। खाना छोड़ने से कुछ नहीं होगा, पानी पे भी थोड़ा कंट्रोल करो। साइंस ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं बता दे रहा हूँ। आप अपने दिमाग में पूरी तरह अच्छे से महफूज कर लें, बैठा ले कायदे से। 70% सिर्फ पानी है आपके शरीर में, 30% जो है और मुरक्कब है। खून हो गया, हाँ, गोश हो गया, मल हो गया, जितनी भी चीजें वो सिर्फ 30% है, 70% पानी है। तो थोड़ा आप पानी पे भी कंट्रोल करके देखें, ऑटोमेटिक आपका वजन जगह पे आ जाएगा। और वजन कम करना क्यों है? अरे भाई, वजन कम क्यों करना है, ये तो सोचो। वजह ही नहीं है कम करने का, बस सिर्फ आपका अंदरूनी कुव्वत अगर मजबूत हो, आप 50-60 साल की उम्र में भी बच्चों जैसा काम कर सकते हो, बच्चों जैसा भाग सकते हो, 15-16 साल 20 साल के बच्चे के जैसा मेहनत कर सकते हो, तो आपको दुबला होने की जरूरत क्या है भाई? आप अपने सिस्टम को ही बदलो, आप अंदरूनी कुव्वत को ही मजबूत करो, ऑटोमेटिक बॉडी जो है वो मेंटेन हो जाएगी। तो दोस्तों, चलते हैं नुस्खे की तरफ। बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है। अगर आपको कुछ ज्ञान मिलता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वरना आपकी मर्जी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको कुचला ले लेना है, अच्छे वाले कुचला ले लेना है। कुचला आपको जल्दी मिलेगा नहीं पंसार के स्टोर पे। अगर आप व्यवहार बना के रखे हैं, आपका पहचान है, तो इंशाल्लाह आपको आसानी से मिल जाएगा, वरना डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं, आसानी से मिल जाएगा। कुचला लेना है आपको आधा किलो। आधा किलो आप कुचला ले ले, और फिर उसमें 4 लीटर पानी डालें, बड़े कुकर में बंद करें, उसको अच्छे से पकाए, कम से कम 6 घंटा 5 घंटा पकने दे, और फिर सीटी लगने दे जितना लग रहा है। 5-6 घंटा पकाने के बाद उसको इत्मीनान से रख दे, ठंडा होने दे। दूसरे दिन फिर उसी तरह करना है, आपको धो लेना है, अच्छे से पानी गिरा देना है, और फिर नया पानी डाल के फिर आपको 5 से 6 घंटा फिर उसको कुकर में सीटी लगाना है। ये पूरी तरह जो है नरम हो जाएगा, और फिर इसको ऊपर का चमड़ी निकाल दें। अंदर एक पित्ता रहेगा, छोटा सा पित्ता, वो पित्ते को निकाल दें। रेडीमेड ना ले दोस्तों, मेहरबानी करें, आप खुद मेहनत करके बनाएं। ये करोड़ों बीमारी पे असर करने वाला ये चीज है कुचला, बहुत ही फायदेमंद है। आदमी सिर्फ एक बीमारी के लिए इसको यूज करेगा, लेकिन अनहोनी उसके साथ ये होगा, ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम उसका सही होते चले जाएगा। यहाँ तक का सर में जो सनसनाहट रहती है वो भी ये कम कर देता है। हाजमे को तो ये बेहिसाब मजबूत कर देता है, बहुत ही ज्यादा पावर भर देता है। आप अक्खा ही निगल के देखें ना, दूसरे दिन आपको बाथरूम होगा ही होगा। ये चीज ऐसा है, दांत नहीं भी रहेगा तो भी आपका हाजमा इतना मजबूत कर देगा ये कुचला, कि आपका जो है मल निकलना ही निकलना है। तो दोस्तों, नुस्खा आप नोट कर ले, बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है। कुचला आपको लेना है आधा किलो, पूरा रेडी करके 1.25 किलो ले। पूरा रेडी होने के बाद कटाई छिटाई सब कुछ करने के बाद, इसका पित्ता निकालने के बाद उसको अच्छे से कूटें, अच्छे से एकदम बारीक पाउडर कर ले। मिक्सर ग्राइंडर के हिसाब से मिक्सर ग्राइंडर में डाल के उसको अच्छे से रगड़ाई पिसाई कर ले, एकदम बारीक पीस ले। ये गिल्ला रहेगा तो ही पिसाएगा, सूख जाएगा तो पिसाएगा नहीं, ऐंठ जाता है। और फिर उसके बाद जब ये एकदम पाउडर हो जाए, उसके बाद आपको और मुरक्कब मिक्स कर लेना है। नेट आपका पूरा रेडी होने के बाद आधा किलो कुचला होना चाहिए। उसके बाद आप 50 ग्राम काली मिर्च ले लें, यही अपने घर में किचन में जो रहता है वही काली मिर्च।
काली मिर्च आपको 50 ग्राम ले लेना है, कलवंजी का बीज आपको 50 ग्राम ले लेना है, और फिर कलवंजी आपको 50 ग्राम ले लेना है, और अजवाइन, अजवाइन देसी अजवाइन होना चाहिए, अपने यूपी साइड का मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कहीं का भी ले लें। 50 ग्राम अजवाइन, और फिर 50 ग्राम ही आंवला, सूखा आंवला, पंसार स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन से जाके ले सकते हैं। 50 ग्राम सूखा आंवला, और फिर हर्रे, हलीला सिया 50 ग्राम, हलीला सिया छोटी हर्रे 50 ग्राम। ये सबको अच्छे से कूट के पीस के बारीक पाउडर बना ले, और फिर उसके बाद कुचला ले ले, कुचले को भी अच्छे से पीस के इसी में मिला दे, मिक्सर ग्राइंडर करके एकदम बारीक पाउडर कर लें, एकदम बारीक पाउडर। और फिर आपको ले लेना है स्वर्ण भस्म, 1000 mg स्वर्ण भस्म ले लेना है, और आपको लेना है हजरुल यहूद, हजरुल यहूद भस्म 3 तोला, ये नुस्खे में डालना है 3 तोला हजरुल यहूद भस्म। हजरुल यहूद एक पत्थर होता है, कंपनी उसका भस्म बना के रेडीमेड रखती है। अगर आप इसको बनाने जाएंगे तो बहुत वक्त, बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आपको वो पत्थर हजरुल यहूद का मिल जाता है तो आप कम से कम उसको 100 डिग्री पे आग दें, और फिर उसमें थोड़ा थोड़ा गुलाब का पानी डालते रहें। हजरुल यहूद जो है वो कुश्ता बन जाएगा। पत्थर टूट गया और फिर पानी में डालो, नीचे ना बैठे, ऊपर तैरते रहे, तो वो खाने लायक हो गया। तो 3 तोला हजरुल यहूद ले लेना है, 1000 mg स्वर्ण भस्म ले लेना है। ये सबको मिला के अच्छे से हल्का सा पानी का छिट्टा मारे और फिर रगड़ाई करें, फिर हल्का सा छिट्टा मारे, फिर रगड़ाई करें, खूब अच्छे से रगड़ाई करें। इसको कम से कम 2 से 2.5 घंटा इसको खूब मेहनत से रगड़ना है, और फिर छोटी छोटी गोलियां बना लें। कम से कम कुछ नहीं तो 2 वटाने के बराबर गोली बनाए। 2 वटाना कितना बड़ा रहता है, थोड़ा बड़ा बड़ा रहता है। 2 वटाने के बराबर गोली बनाए, और फिर उसके बाद उसको छांव में सुखाए, धूप में ना सुखाए, छांव में रख दे, ऊपर से थोड़ा कपड़ा डाल दे कॉटन का, वो सूख जाएगा। ताकि कपड़ा इसलिए ताकि उसमें मट्टी कीड़े गिरे तो अंदर ना जाए, बर्तन खुला ही रहेगा। अच्छा कोई चौड़ा बर्तन हो, कोई अच्छा ढक्कन हो, उसी में रख के गोलियां सब सजा लो, और ऊपर से कपड़े से ढक के कहीं भी रख दो महफूज। 4 से 5 दिन में ये सूख के एकदम पत्थर हो जाएगा, पत्थर, एकदम पत्थर के जैसा हो जाएगा। फिर अगर आपको पिस्ते का तेल मिलता है तो 50 ग्राम 100 ग्राम आप लेके उसमें उसको डुबा दें। अगर नहीं मिलता है तो आप ऐसी ही उसको इस्तेमाल करें, ऐसी आप खा सकते हो। सुबह 1 गोली, 10 दिन इसको खाना है। 10 दिन के बाद फिर आप 5 दिन का गैप करें, फिर 10 दिन खाएं, फिर 5 दिन गैप करें, फिर 10 दिन खाएं, फिर 5 दिन गैप करें। इस तरह इसको खाना है। कुचला बहुत जल्दी लग जाता है, ये थोड़ा बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है, ये पूरे शरीर में फैल जाता है, तो ज़्यादा ना खाएं। 1 गोली सुबह खाना है आपको 10 दिन लगातार, और फिर उसके बाद आप 5 दिन का गैप कर दें, और फिर 10 दिन खाएं। इसी तरह आप 10-10 दिन करके 6 महीना खाएं। इंशाअल्लाह आपकी तंदुरुस्ती एकदम शेर के जैसा दहाड़ेंगे, सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। यहाँ तक का आपका बाल जो है वो भी काला होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, आपकी चेहरे की रंगत बढ़ जाएगी, आपकी अंदरूनी कुव्वत बढ़ जाएगी, सेक्स पावर बढ़ जाएगा, आपकी हर ताकत बहुत ही ज़्यादा बुलंद, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़। भाई 1 मिनट रुकिए रुकिए, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है और आप देखकर वैसे ही जा रहे हैं। कम से कम एक लाइक तो कर दीजिए। और हाँ, YouTube की इतनी बड़ी दुनिया में फिर आप हमें कहाँ ढूंढेंगे, तो इसका भी एक हल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। हमारी वीडियोस आपको खुद नजर आएंगी। शुक्रिया।